नमस्कार बच्चों, कैसा आप सब। बेटा आज हम एमसीक्यू सीरीज के चैप्टर 7 पे आ चुके हैं। चैप्टर 7 जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल पर जो बेस्ड है, उस पे जितने भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो मैं लेके आऊँ आपके लिए। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन थोड़े से आसान होंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े हार्ड होते जाएंगे। ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या आने की संभावना है। और आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में भले ये ना आए बट इनके जैसा आता है, इनके बेस्ड पर आता है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो, शुरू से लेकर एंड तक आप पूरा वीडियो देखते हो, तो बिलीव मानिए एमसीक्यू ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। A to Z का आपका आंसर होगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे आप देख के आंसर बता देंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, आपको एक पॉइंट गिवन है P जो 2 और 3 है। एक पॉइंट गिवन है 2 और 3 और इसका डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी भी आपसे डिस्टेंस पूछे किसी एक्सिस का, याद रखना बेटा, जैसे आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब हमें वाई की वैल्यू बतानी होती है, यानी हम डायरेक्ट 3 पे आंसर टिक कर देंगे। समझ में आ गया बेटा। अगर आपसे डिस्टेंस पूछे कभी भी एक्स एक्सिस का तो वाई की वैल्यू बताओगे। इन केस उल्टा हो जाए कि आपसे डिस्टेंस वाई एक्सिस का पूछे तो क्या करोगे, एक्स की वैल्यू बताओगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, हम एक्स की वैल्यू बताएंगे। तो यहां पे डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस में हम वाई की वैल्यू बताते हैं, तो वाई आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, हिंदी मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो देख लो एक बार, हिंदी मीडियम आप हिंदी में देख लो बेटा। बिंदु P 2 और 3 की x अक्ष से दूरी, मैंने अभी आपको समझाया कि कभी भी आपसे x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y की वैल्यू बतानी है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x की वैल्यू बतानी होती है। डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं वापस इंग्लिश मीडियम पे। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पास क्या है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, अब आपसे इस क्वेश्चन में केवल डिस्टेंस पूछा जा रहा है। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे केवल डिस्टेंस फाइंड करना है। ये 2 पॉइंट आपको गिवन है और इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहला पॉइंट है आपका 0 और 6, पहला पॉइंट है आपका 0 और 6, और सेकेंड पॉइंट है आपका 0 और -2, 0 और -2। देखिए तरीका क्या होता है डिस्टेंस फाइंड करने का। अंडर रूट फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे, या तो इसमें से इसे कर लो या इसमें से किसी को माइनस कर लो। 0 में से 0 माइनस करो तो 0, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 में से माइनस करोगे -2 का तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, तो 0 तो कुछ होगा नहीं बेटा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 64 का आंसर 8 आ जाएगा। दोबारा समझ लो बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। बट यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की नीड क्या है, एमसीक्यू है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कभी भी डिस्टेंस पूछे तो तरीका क्या है कि आप फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे, 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 6 में से माइनस करोगे -2 को, 6 में से माइनस करोगे -2 को तो एक्चुअल में ये प्लस हो जाएगा। तो आप 8 का स्क्वायर कर दोगे, दोनों को प्लस कर दोगे 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो हम डायरेक्ट आंसर 8 पे टिक कर देंगे। तो आते हैं ऑप्शन पे, देखिए 8 जो है वो बी ऑप्शन है, हम 8 पे टिक कर देंगे। सिंपल, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हिंदी मीडियम, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो कुछ अलग नहीं है, बस आपसे पूछा जाए इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, तो आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो 8 आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, आपको एक पॉइंट गिवन है जो कि है -6 और 8, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है ऑरिजिन से। ऑरिजिन क्या होता है, 0 0। ऑरिजिन क्या, 0 0, ऑरिजिन से डिस्टेंस। आपको -6 और 8 ये पॉइंट गिवन है, -6 और 8, और आपको डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा ऑरिजिन से। याद रखना बेटा, कभी भी ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछे, ऑरिजिन से, ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु। अगर आपको मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आप फॉर्मूला लगाते हैं x² + y²। इसका जस्ट मतलब है कि -6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, दोनों को ऐड कर लोगे 100 आएगा, 100 यानी 10 जो आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कभी भी आपसे ओरिजिन का डिस्टेंस पूछे, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे, मूल बिंदु से दूरी पूछे, तो फॉर्मूला लगाते हैं √x² + y²। x का मतलब है पहली संख्या, -6 का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। y² का मतलब है
8 का स्क्वायर करोगे 64, दोनों को प्लस कर लोगे 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है तो 10 का, तो हम 10 पे आंसर टिक कर देंगे। तो आ जाइए वापस क्वेश्चन पे, क्या 10 ऑप्शन में है? जी हां, देखिए सी जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, 10 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम देख लो बेटा, इसमें आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है, आपको एक पॉइंट गिवन है -6 और 8, -6 और 8 का मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है। तो जब किसी भी पॉइंट का मूल बिंदु से दूरी पूछे तो सिंपल हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 100, और 10 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपके पास दो पॉइंट है और इनके बीच का डिस्टेंस, तो सिंपल अभी भी आपने कहा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 to 5, फर्स्ट पॉइंट है आपका 0 और 5, और सेकेंड पॉइंट है -5 और 0। आपके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करोगे, 0 में से 5 माइनस करोगे, 0 में से -5 माइनस करोगे तो 5, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 में से 0 माइनस करोगे 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर लो 50 के फैक्टर कर लोगे 5√2 आएगा, क्योंकि बेटा जब 50 के हम फैक्टर करते हैं तो 2 से 25, फिर 5 से 5 से करोगे 1, देखिए 5 का पेयर बन गया, तो 5 तो बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा, तो आंसर आएगा 5√2। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल डिस्टेंस आपने चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 7 में डिस्टेंस फॉर्मूला, फर्स्ट में से फर्स्ट यानी 0 में से -5 घटाओगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 में से 0 माइनस करो तब भी 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर लो 50 के फैक्टर करके देख लो 5√2 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलिए 5√2 मैं देख पा रहा हूं जो है बी ऑप्शन, तो बी मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, हिंदी मीडियम, इसमें आप हिंदी में बता देता हूं, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, दूरी फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। AOBC इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, वो 3 वर्टिसेस आर, जिसके 3 वर्टिसेस दिया हुआ है A, B और C, 3 वर्टिसेस आपको दिया हुआ है, और द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, और डायगोनल का लेंथ पूछा जाता है। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करा, 4th वर्टिसेस नहीं दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। करना कुछ नहीं है, रेक्टेंगल में डायगोनल जो होता है वो इक्वल होते हैं, तो कोई भी आप डायगोनल निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका नाम जो है वो AOBC है, AOBC ये आपका रेक्टेंगल है, और इनकी वैल्यू देखिए आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले A की वैल्यू 0 और 3 है, A की वैल्यू 0 और 3 है, O की वैल्यू 0 और 0 है, और उसके बाद आपके पास है AO और B की वैल्यू आपके पास 5, और B की वैल्यू आपके पास क्या है 5 और 0, 5 और 0, यही था ना AOBC। अब आपसे डायगोनल पूछा है, डायगोनल मतलब ये वाला पार्ट, डायगोनल मतलब ये वाला पार्ट, आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर, तो सर फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कीजिए, 0 में से 5 माइनस करोगे 5, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 3 में से 0 माइनस करोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को ऐड कर लो तो 34, तो 34 अंडर रूट का आंसर आ जाएगा आपके पास बिना किसी टेंशन से। समझ में आया बेटा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए 4th वर्टिसेस आपको नहीं दे रखा, जरूरत ही नहीं है भाई जरूरत ही नहीं है 4th वर्टिसेस के। अरे भैया जरूरत नहीं है आपको 4th वर्टिसेस, क्यों, आपको डायगोनल पूछ रहे हैं ना, तो आप ये डायगोनल निकालो, ये डायगोनल निकाल लो, AOBC, तो आपको इन दोनों की वैल्यू तो गिवन है ना, फर्स्ट में तो फर्स्ट माइनस करो, सेकंड में से सेकंड माइनस करो, डिस्टेंस ही तो निकालना है, डायगोनल मतलब डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे √34, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं √34 क्या ऑप्शन है। जी हाँ, सी जो आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ हिंदी मीडियम देखिए बेटा, हिंदी मीडियम मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन, हिंदी मीडियम आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, AOBC एक आयत है, रेक्टेंगल है, जिसके 3 शीर्ष हैं AOB। अगर ऐसा है तो इसका विकर्ण आपसे पूछा जा रहा है, तो विकर्ण में करना क्या है, केवल आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है,
तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप √34 निकालोगे और ये आपका सी पार्ट आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, आपको एक ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करना है जिसके 3 वर्टिसेस आपको गिवन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके 3 वर्टिसेस आपको मान लीजिए ABC गिवन है। जहां तक एक की बात है वो आपका 0 और 4 है, 0 और 4 है। जो B है आपका वो 0 0 और 3 0 है बेटा, ये आपका 0 0 और ये आपका 3 और 0 है। अब आपसे पूछ रहे हैं पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द बाउंड्रीज। हमें बाउंड्रीज का सम करना है, तो करना क्या होता है, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालिए और इसका डिस्टेंस निकालिए, तीनों को कर दीजिए ऐड और आपका आ गया पैरामीटर। सिंपल सा, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे, पैरामीटर आ जाएगा। सबसे पहले AB का डिस्टेंस, तो AB का डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होगा? फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करोगे 0 आएगा, सेकंड में से सेकंड माइनस करोगे 4, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करो 16, पहला आ गया 4, तो पहला आ गया बेटा 4। अब BC का डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 3 में से 0 माइनस करोगे 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 0 में से 0 0 0 का स्क्वायर 0, दोनों को प्लस करोगे 9, 9 आपका 3 आ गया, तो दूसरा आपका 3 वैल्यू आ गई। अब AC का डिस्टेंस निकाल लीजिए। चलिए मैं यहीं पे डिस्टेंस निकाल लेता हूं। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करोगे 0 में से 3, तो 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और सेकंड में से सेकंड माइनस करो 4, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करोगे 25, ये आ गया 5, तो ये आपका 5 आ गया। नाउ तीनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि पैरामीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द बाउंड्रीज। तीनों बाउंड्रीज को प्लस कर दीजिए, आपका पैरामीटर आ जाएगा। तो सर पहला क्या है? 4, दूसरा क्या है? 3 और तीसरा क्या है? 5। तो 4 और 3 7 और 5 12, तो 12 आपका पैरामीटर आ जाएगा। तो ये रहा आपके पास बी ऑप्शन, आप बी पे टिक कर देंगे, आपका पैरामीटर आ चुका है। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा घबराना नहीं है। पैरामीटर का मतलब 3 डिस्टेंस निकाल के तीनों को ऐड करना, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। तो आप चाहो तो हिंदी मीडियम देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास 3 पॉइंट है और त्रिभुज का परिमाप। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, पहले आप डिस्टेंस निकालिए इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। तो जब 3 बार डिस्टेंस निकालोगे, AB का, BC का, फिर AC का, तीनों का डिस्टेंस निकाल दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका पैरामीटर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है एरिया निकालो ट्रायंगल का। द एरिया ऑफ ट्रायंगल वोज वर्टिसेस आर। आपके पास 3 वर्टिसेस है और आपको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहला पॉइंट है आपका 3 और 0। पहला पॉइंट है आपका 3 और 0, सेकेंड पॉइंट है आपका 7 और 0, और थर्ड पॉइंट है आपका 8 और 4, 8 और 4। तो इसे बोलते हैं बेटा x1, ये होता है y1, इसे बोलते हैं x2, इसे बोलते हैं y2, इसे बोलते हैं आपका x3 और इसे बोलते हैं y3। और एरिया निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा 23, 31 और 12। तो ये आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, जहां 1/2 x1 क्या है आपके पास 3 है, x1 आपके पास 3 है, y2 आपके पास 0 है, y3 आपके पास 4 है। केवल वैल्यू पुट करना है। x2 आपके पास 7 है, y3 आपके पास 4 है, y1 आपके पास 0 है। सिंपल वैल्यू पुट करना है। x3 क्या है? तो 8 है। y1 क्या है? तो 0 है। माइनस y2 भी क्या है? तो आपके पास 0 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बेटा 3 की मल्टीप्लाई -4 से करो तो माइनस का 12 आ गया, 7 की मल्टीप्लाई 4 से करो तो आपका 28 आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 0 से करो तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से 0 गया 0, और 8 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। 1/2 28 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा, और 16 को 2 से कैंसिल कीजिए तो 8, तो 8 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो देखिए आपके पास ऑप्शन जो सी है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हिंदी बोलते बेटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हिंदी मीडियम आप देख लो बेटा, आपसे पूछा रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट्स है, आपके पास 3 वर्टिसेस है, हेज द ABC 3 वर्टिसेस है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आपको केवल ये जो वैल्यू आप मैंने लिखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर
आ चुका है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम कीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट का कमाल है। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। कह रहा है ये वर्टिसेस किसका है, ये राइट ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ये आइसोस्केलस का वर्टिसेस है, ये इक्विलैटरल का है, या स्केलन का है। देखिए अगर आपको ये जानना है कि किस ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तो सिंपल सा करना क्या होता है कि आपको 3 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये किसका वर्टिसेस है। तो चलिए 1 बाय 1 मैं तीनों का डिस्टेंस निकालता हूं। पहले मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा, तो हम बोलेंगे ए बी का डिस्टेंस। ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कीजिए, 4 में से -4 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 8 का स्क्वायर 64, तो आ गया पहला आंसर 8 आ गया। अब आप BC इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कीजिए, 0 में से 4 माइनस करोगे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और 3 में से 0 माइनस करोगे 3 का स्क्वायर आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यह आ गया 25, और बाहर आपके पास 5 आ गया। थर्ड बात करते हैं बेटा AC, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब निकालेंगे। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कीजिए, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कीजिए, 0 में से माइनस कीजिए -4 को। देखिए 0 में से माइनस करना है -4 को, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। एक्चुअल में 0 में से माइनस करना है -4 को, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो जब फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करोगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर सेकंड में से सेकंड माइनस कीजिए, तो 3 में से 0 माइनस करोगे 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया। नाउ 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, ये स्क्वायर है बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, प्लस कीजिए 25, तो 5, क्योंकि दो आंसर इक्वल हैं, और जब दो आंसर इक्वल होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो हम बी पे टिक कर देंगे, आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके दो साइड्स इक्वल हो। आपके दो साइड्स इक्वल आ रहे हैं, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल की पहचान मिल गई आपको। हिंदी मीडियम समझ लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं। यहां पर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, ABC, ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है किसके शीर्ष हैं। तो आप पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, और लास्ट में आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। जब आप 3 बार डिस्टेंस निकालोगे, अभी मैंने आपको निकाल के भी दिया था, तो आपके दो साइड्स इक्वल आएंगे, जो कि पहचान है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप समद्विबाहु त्रिभुज पर आंसर टिक कर दोगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है। आ जाओ भाई कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 9 जरा ले आओ, बच्चे परेशान हो रहे हैं हमारे। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, एक ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, जो कि 7, -6 और 3 और 4 है। समझिए बेटा, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, 7 और -6 और 3 और 4, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है बेटा, ये लाइन सेगमेंट है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसे बोलते हैं हम सेकंड पॉइंट। ये आपका पहला पॉइंट है, और ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक है बेटा, और ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये 1:2 में डिवाइड हो रहा है। इसका रेशियो है 1:2। अगर ऐसा है तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जानने के लिए आपको जो बीच का पॉइंट होता है x और y ना, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। समझिए, अगर आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं x1 y1। ये आपका x1 और y1 कहलाता है, ये आपका x2 और y2 कहलाता है, ये आपका m1 और m2 कहलाता है। आपने फॉर्मूले में पढ़ा होगा, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा। तो हम xy निकालेंगे। क्या आप में से किसी बच्चे को x और y का फॉर्मूला याद है बेटा? मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, वैल्यू पुट करूंगा x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। केवल मुझे वैल्यू पुट करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। m1 क्या है मेरे पास, m1 मेरे पास 1 है, और x2 क्या है, x2 मेरे पास 3 है, प्लस 3 है बेटा, प्लस m2 आपके पास 2 है, और x1 क्या है, 7 है। अपॉन में अगर मैं आ जाऊं तो m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 आ जाएगा।
3 1 जा 3 आ गया, 7 2 जा आपका 14 आ गया, अपॉन में आपका 3 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 17 अपॉन में 3, प्लस का आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट आपका पॉजिटिव आ रहा है। अब आप y निकालोगे। क्या आपको y का फॉर्मूला याद है बेटा? y का फॉर्मूला, ये तो x निकाला आपने, ये आपने x निकाला है, और y का फॉर्मूला, y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, केवल आपको वैल्यू रिप्लेस करना है, टेंशन मत लीजिए, आपका आंसर एक बार में आता रहेगा। m1 क्या है? 1 है। y2 ढूंढिए, y2 आपके पास 4 है, प्लस m2 आपके पास 2 है, और y1 जो है वो -6 है, और अपॉन में 1 प्लस 2 करोगे, m1 प्लस m2 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 जा 12 आ गया, अपॉन में 3। देखिए 4 में से 12 माइनस कीजिए, -8 अपॉन में 3, तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। याद कीजिए, पहली वैल्यू प्लस की और दूसरी वैल्यू माइनस की, पहली वैल्यू प्लस की और दूसरी वैल्यू माइनस की, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की पहचान होती है। पहली वैल्यू प्लस की आ रही है, दूसरी वैल्यू माइनस की आ रही है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की पहचान होती है। तो हम लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आप आंसर पे टिक कर दोगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर निकाल दिया। अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो हिंदी मीडियम देख लीजिए बेटा। करना क्या है, आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, इस प्रकार से बिंदु फर्स्ट और बिंदु सेकंड, ये 2 पॉइंट गिवन है। इनको मिलाने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 m1 m2 है। कह रहा है ये किस विभाजित करने वाले बिंदु में स्थित होंगे, कहां स्थित होंगे, पहले चतुर्थांश में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो हम इसका क्या करेंगे, x और y निकालेंगे, है ना, जैसे मैंने अभी निकाल के दिया था आपको x और y। ये जो आपके पॉइंट है बेटा, ये जो आपके पॉइंट हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है, ये और ये जो है ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। अब इन सभी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम x और y निकालेंगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। मैंने अभी निकाला था, तो x क्या आया था, पॉजिटिव आया था, y क्या आया था, नेगेटिव, और x प्लस और y नेगेटिव, ये पहचान है फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो आंसर हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे टिक कर देंगे, डी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लेके आता हूं कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 10 ला दो बच्चों के लिए। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट विच लाइज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाइज करती है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है, मतलब समझ लोगे तो आप 90% चीजों को आंसर अपने आप दे सकते हो। आपको एक पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है सर, ठीक है। विच लाइज, वो पॉइंट कहां है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, यानी ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा, ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा ना, वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया गया समझिए। कह रहा वो पॉइंट फाइंड करो जो ए और बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जगह पर हो। तो सर ए और बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है, और मिड पॉइंट फाइंड कर लोगे तो आप वो पॉइंट फाइंड कर लोगे। क्योंकि बाइसेक्टर मतलब क्या, बीचों बीच, बाइसेक्टर मतलब बीचों बीच यानी मिड पॉइंट। आपको अल्टीमेटली मिड पॉइंट फाइंड करना है। किसका मिड पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट प्लस करते हैं, -2 + 2 अपॉन में 2, तो -2 + 2 0, तो पहला आ जाएगा 0। सेकेंड -5 + 5, देखिए -5 और +5, तो दूसरा भी 0 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला पता है आपको। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए -2 में 2 प्लस करोगे, -2 में +2 करोगे अपॉन में 2, तो 0 अपॉन में 2 0 आ जाएगा। और ऐसे ही सेकंड देखिए तो -5 और 5, तो -5 में आप 5 प्लस करोगे अपॉन में 2, 0 अपॉन में 2, तो 0 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया, 0 0। तो ऑप्शन क्या है मेरे पास,
जो ए है वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, मिड पॉइंट में टिक कर दूंगा। नाउ हिंदी मीडियम देखिए बेटा, हिंदी मीडियम आपसे क्या कह रहा है, आपके पास ए बिंदु है, बी बिंदु है, को मिलाने वाले रेखाखंड, मान लीजिए रेखाखंड है ए और बी, ये ए है और ये बी है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब बिल्कुल बीचों बीच यहां पर लंब समद्विभाजक पर स्थित, लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु क्या है, तो अल्टीमेटली लंब समद्विभाजक पे जो बिंदु होगा वो मिड पॉइंट होगा ए बी का, जो लंब समद्विभाजक पे बिंदु होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो मैंने मिड पॉइंट निकाल के दिया, आपका क्या आया 0 0। ठीक है बेटा, अब आते हैं इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 11 ला दीजिए, पढ़िए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। द फोर्थ वर्टिस डी, डी आपको फाइंड करना है एक पैरेललोग्राम एबीसीडी का, आपके पास एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, अब ऐसा समझ लीजिए ए बी सी डी, और आपको ये डी फाइंड करना है जिसमें आपको गिवन है वो 3 वर्टिसेस आर, जिसके जो 3 वर्टिसेस हैं वो कौन कौन से, -2 और 3। पहला पॉइंट है आपका -2 और 3, सेकेंड पॉइंट आपके पास है 6 और 7, सेकेंड पॉइंट आपका 6 और 7, एंड थर्ड पॉइंट आपके पास है 8 और 3, 8 और 3। तो हम फोर्थ पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि हम फोर्थ पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। तो पहले AC का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, पहले आप AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, और मैंने मिड पॉइंट निकालने का भी आपको तरीका बताया। फर्स्ट में प्लस, पहले प्लस करना है, तो 8 में -2, 8 में -2 प्लस करोगे तो 6 अपॉन में 2, तो आंसर आ गया 3, और ऐसे ही 3 में 3 प्लस करोगे तो 6 और अपॉन में 2, तो दूसरा आंसर आ गया 3। तो मिड पॉइंट क्या आया, मिड पॉइंट 3 और 3 आया। अब इसका मिड पॉइंट निकालिए, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालिए। पहला पॉइंट क्या है x, दूसरा पॉइंट क्या है 6 अपॉन में 2। पहला मिड पॉइंट कितना आया था, पहला मिड पॉइंट 3 आया था, समझ रहे हो मेरी बात को। पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे बेटा, पहले हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। 8 में -2 प्लस करोगे 6 का हाफ करोगे 3 आ जाएगा, 3 में 3 प्लस करोगे 6 का हाफ करोगे 3 आ जाएगा, यानी 3 और 3 इसका मिड पॉइंट है। ये जो मिड पॉइंट है ये 3 और 3 आ गया। अब BD के मिड पॉइंट पे आइए, अब आप ध्यान दीजिए कि आपको BD का मिड पॉइंट निकालना है। अब हम BD का मिड पॉइंट निकालने वाले हैं, तो BD का मिड पॉइंट जब निकालोगे तो क्या करोगे, 6 में x प्लस करोगे और अपॉन में 2, और आंसर क्या आया था 3 आया था, मिड पॉइंट क्या आया था 3 आया था आपके पास। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इनका, तो x प्लस 6 इक्वल टू 6, प्लस का 6 आपका माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहला क्या है 7 में आप प्लस कर दोगे y को, 7 में आप प्लस कर दोगे y को, 7 में प्लस करोगे y को, 7 में y को प्लस करोगे, डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट क्या आया था, मिड पॉइंट आपका 3 आया था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 7 प्लस y इक्वल टू 6, और प्लस का 7 माइनस हो जाएगा तो y इक्वल टू -1। तो आपके पास आंसर आ गया 0 और -1। तो चेक कीजिए क्या 0 और -1 कोई ऑप्शन है, जी हाँ, बी पार्ट जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 0 और -1। हिंदी मीडियम देखिए बेटा, आपको एक समांतर चतुर्भुज है, उसके 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। और ऐसा अगर समांतर चतुर्भुज के 3 पॉइंट है तो आपको चौथा शीर्ष डी पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हम मिड पॉइंट का सहारा लेंगे। पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे AC का, तो देखो मैंने AC का मिड पॉइंट निकाला, 3 और 3 आया। फिर मैं BD का मिड पॉइंट निकालने गया तो मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, पहले के लिए x के लिए तो x की वैल्यू, और जब y के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे तो y की वैल्यू। तो पहले से 0 आया, दूसरे से -1 आया, तो 0 और -1 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लिश मीडियम। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर वहां से है, क्वेश्चन नंबर 12 ला दो बच्चों के लिए। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है इफ द पॉइंट P, आपके पास P पॉइंट है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, जो किसी एक लाइन सेगमेंट पर है, AB कोई लाइन सेगमेंट है, इस पर कोई P पॉइंट है, AB आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, ये AB जो है ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, 4 और 2 और 8 और 4। आप ऐसे समझ लीजिए AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, A और B आपके पास एक लाइन सेगमेंट है।
ए जो है वो 4 और 2 है, ए जो है वो आपके पास 4 और 2 है, और बी जो है वो आपके पास 8 और 4 है, बी जो है वो आपके पास 8 और 4 है। अगर ऐसा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इफ द पॉइंट, आपको पॉइंट भी गिवन है, जो बीच के पॉइंट होते हैं वो भी गिवन है, पी आपको पास पॉइंट गिवन है 2 और 1, तो अल्टीमेटली एक ही चीज गैप है, क्या गैप है, तो m1 और m2, और जब रेशियो गैप होते हैं तो हम k रेशियो 1 की मदद लेते हैं। याद कीजिए, आपके पास a पॉइंट है, आपके पास b पॉइंट है, आपके पास बीच का जो पॉइंट होता है p वो भी गिवन है, रेशियो आपको नहीं पता तो आपने k रेशियो 1 का सहारा ले लिया, जब रेशियो नहीं पता तो हम k रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। x की वैल्यू क्या है, इसे बोलते हैं बेटा x की वैल्यू 2 है आपके पास, m1 आपके पास k है, x2 आपके पास 8 है, इसे x2 बोलेंगे 8 है, m2 आपके पास 1 है, और x1 आपके पास 4 है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 आ जाएगा। 2 की जगह 2 रहेगा, 8 की k से मल्टीप्लाई करोगे 8 k आ जाएगा, 4 बन जा 4 अपॉन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए 8k प्लस 4 की 1 से करोगे तो 8k प्लस 4 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई k से करोगे 2k प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 आ जाएगा, 8k की जगह 8k प्लस का 2k आपका माइनस 2k, 2 की जगह 2 प्लस का 4 आपका माइनस का 4, 8k में से 2k आप माइनस करोगे तो आपका 6k इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, तो k इक्वल टू आ गया माइनस 2 अपॉन में 6, ये आ गया माइनस 1 अपॉन में 3, माइनस 1 अपॉन में 3, यानी रेशियो जो आ गया वो -1:3 का रेशियो आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं कि हमारे पे ऑप्शन क्या है। देखिए 1/3 का कोई ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है AP 1/3 AB का, जो AP है आप ऐसे समझ लीजिए, आपके पास लाइन गिवन था ना, ये A गिवन था, ये B गिवन था, बीच में P गिवन था, और रेशियो क्या आया -1:3, -1:3 आपके पास आया। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपके पास है कि AP जो है वो 1/3 है AB का, 1/3 AB का। एक ये भी ऑप्शन है 1/3 AB का, और एक ये भी ऑप्शन है 1/2 AB का, तो इसमें से हम 1/2 AB को टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, तो एक्चुअल इफेक्ट जो होगा दोनों के रेशियो का वो क्या आएगा, 1 और 2 का रेशियो आएगा, क्योंकि माइनस में है ना, तो 3 में से कम करोगे तो 1 और 2 का रेशियो बनेगा। जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, रियल आंसर -1 नहीं हो सकता है, -1 और +3 का, तो -1 कम कर दोगे इसमें से, तो एक्चुअल में 1 हमने क्या करा, क्योंकि रेशियो कभी नेगेटिव होता नहीं। अब ऐसा समझ लो, -1 और 3 का रेशियो है, यहां भी आप 1 प्लस कर दीजिए, यहां भी आप 1 प्लस कर दीजिए, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये 0 तो हो नहीं सकता, ये 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो नहीं हो सकता, नहीं है, तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या ऑप्शन है, 0 नहीं हो सकता, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें आप इसको, इसमें से आप ये जो -1 है इसमें से हटा दीजिए, तो 1 और 2 का रेशियो होगा, तो 1 और 2 वाला जो ऑप्शन है आपके पास है, जो डी ऑप्शन है, AP जो है 1/2 है AB का, तो हम डी पे टिक कर देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम डी आंसर पे टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि आपके पास P पॉइंट है 3/A और 4, ये मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का। समझिए इस बात को, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट होगा भाई, कोई आपके पास लाइन सेगमेंट है, आप समझ लीजिए आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट आपको गिवन है। मिड पॉइंट क्या गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है A/3 और 4, A/3 और 4 इसका मिड पॉइंट गिवन है, और आपको ज्वाइनिंग द पॉइंट आपको दिया हुआ है -6 और 5, पहला पॉइंट है -6 और 5, ये वाला पॉइंट आपको गिवन है, और दूसरा पॉइंट आपको गिवन है बेटा -2 और 3, -2 और 3। समझिए इस बात को, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट आपको गिवन है A/3 और 4। अगर ऐसा है तो A की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2/2, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। x की वैल्यू क्या है, A/3, x की जगह A/3, x1 क्या है, x1 आपके पास -6 है, x2 क्या है, तो -2 है, x2 जो है वो -2 है बेटा, x1 -6 है, x2 -2 है, और अपॉन में 2 आ गया। नाउ A/3 इक्वल टू -6 और -2 -8/2 आ जाएगा,
4 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, a की मल्टीप्लाई 1 से करोगे a आएगा, और -4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे -12 आएगा, तो a की वैल्यू -12 आ गया। हमें x का फॉर्मूला लगाना है। x का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 अपॉन में 2 x, ये x की वैल्यू होती है, ये x1 की वैल्यू होती है, और ये x2 की वैल्यू होती है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a अपॉन में 3 -6 - 2 -8, 2 से कट जाएगा 4 अपॉन 1, a की 1 से करोगे a, और 3 की -4 से करो -12, तो a की वैल्यू -12 आ गया। तो इस हिसाब से जो b आंसर होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा -12। हिंदी मीडियम देखना चाहो तो हिंदी मीडियम देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास एक P पॉइंट है 3 और 4, P पॉइंट है 3 और 4, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो Q और R इन दोनों को मिलाने वाले, ये आपका कहलाएगा x1, ये आपका कहलाएगा y1, ये आपका कहलाएगा x2, ये आपका कहलाएगा y2। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है। मध्य बिंदु क्या है? a अपॉन में 3 और 4, तो ये x और y है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको करना क्या है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। x1 + x2 अपॉन में 2, x क्या था? x था a अपॉन में 3, x1 है -6, x2 है -2 अपॉन में 2, -8 अपॉन में 2, -4 आ जाएगा। a की 1 से करोगे a, 3 -4 से -12, तो -12 पे आप टिक कर दोगे बेटा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर 7 के बेटा MCQ, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले के करे थे, एक दो क्वेश्चन आपका एरिया रिलेटेड था, और एक दो क्वेश्चन आपका सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड था। तो ओवरऑल देखा जाए चैप्टर 7 में तो 3 टाइप के MCQ आते हैं। या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, या सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड आएगा, या फिर आपका एरिया रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो मेन मेथड को सीख के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज नहीं आता कभी भी एग्जाम में। तो बड़े लेवल पे आ चुके हो आप लोग, इनके जैसे क्वेश्चन आते हैं, इनके तरीके को सीखिए ताकि आप पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनको अटेंड कर सके। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये 13 क्वेश्चन आपने करे हैं, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके पूछ लेना, कोशिश करेंगे कि उसका भी आपको आंसर समझा सके। ठीक है बेटा। सबको नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखना और मेहनत से पढ़ना। मिलते हैं बेटा अगले चैप्टर में।